अनीता मैम स्टार्ट कीजिए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। शुभ संध्या बेला में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आज की शानदार सेशन की मैं शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हाइरिश के संस्थापक आदरणीय के डी प्रतापन सर जी और आदरणीय श्रीमती शर्णा मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय कुलदीप सर जी, आदरणीय नरेश नाग सर जी, आदरणीय रामलखन पटेल सर जी को सभी को कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। गुरुकुल में बने सभी आदरणीय ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति और सभी ग्रेट ग्रेट पुरुष शक्ति को भी मैं कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। और गुरुकुल में बने सभी पार्टिसिपेंटों का मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमेशा समय निकालकर गुरुकुल में हमेशा बने रहते हैं। तो आज शुक्रवार स्पेशल दिन नारी शक्तियों का होता है, तो मैं दो शब्द कहना चाहूंगी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तू चल, तेरे वजूद को समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। तो आज की ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त और शानदार होने वाली, क्योंकि हर एक दिन खास होता है जब हम ट्रेनिंग के माध्यम से सीखते हैं। तो आज ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी, उनके लिए दो शब्द कहना चाहूंगी मैम के लिए। हर शब्दों में होता है अनुभव का सार, और हर बातों में छुपा होता है जीवन का सार। तो आधा जिनकी वाणी से निकलते हैं एक अनमोल वचन। तो सभी कोहोस्ट से मैं निवेदन करती हूँ कि मेरा साथ दे। सभी कोहोस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति आदरणीय सुमित्रा डिगर से मैम, जो पांडुरमा मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है। तो मैम आप आए आज के ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से अपने अनुभव और विचारों को शेयर कीजिए। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट मोस्ट वेलकम वेलकम सुमित्रा। मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय हरी। सभी ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी अपना कीमती समय निकालकर इस गुरुकुल में बने हुए हैं। उसके लिए दिल से धन्यवाद। धन्यवाद करना चाहूंगी इस परम पिता परमेश्वर का, जिनके आशीर्वाद से हम सभी बहुत ही शानदार तरह से आज इस गुरुकुल में फिर से बने हैं और फिर से हमें कुछ नया सीखने का अवसर मिला। इसके लिए दिल से धन्यवाद। और धन्यवाद हमारे सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का, जिनका सपोर्ट, जिनका मार्गदर्शन हम सभी के साथ हमेशा बना रहता है और हमेशा इसी तरह उनका आशीर्वाद बना रहे। तो ऐसे गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। स्पेशली हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, रामलखन पटेल सर जी, नरेश कुमार नाथ सर जी, सभी का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमारी सभी ग्रेट मातृशक्तियों का, क्योंकि मातृशक्तियों का समय बहुत कीमती होता है और फिर भी वो हमेशा इस गुरुकुल में अपना समय देती है। उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करना चाहूंगी इस शानदार सिस्टम संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन सर और सुना प्रतापन मैम का, क्योंकि उनका जितना भी धन्यवाद करे कम है। क्योंकि उनकी सोच और उनके विश्वास और एक नई एक नया भारत बनाने की उनकी सोच, आर्थिक आजादी का मिशन, तो ऐसी शानदार सोच के संस्थापक को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज उनकी सोच ने आज हम सभी को एक साथ जोड़े रखा, एक शानदार परिवार की तरह, हाईरिच परिवार की तरह। शायद ही कोई परिवार होगा और शायद ही कोई सिस्टम होगा, तो मैं ऐसे शानदार सिस्टम का हिस्सा हूँ। इसके लिए मैं अपने आप पे गर्व करती हूँ और अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ। और आज की हमारी ग्रेट होस्ट, ग्रेट मातृशक्ति अनिता शाह मैम, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार और मधुर वाणी उनकी, और उनकी शानदार वाणी के साथ आज वो जो इस गुरुकुल को सजा रही है, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मुझे जो ट्रेनिंग का अवसर मिला,
तो उसके लिए भी दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे गुरुजनों का। और आज जो हम इस शानदार सिस्टम में बने हुए हैं, तो शानदार सिस्टम हमेशा शानदार होता है और उसे और भी शानदार बनाते हैं उनका परिवार, जो सिस्टम के साथ चलता है, जो सिस्टम को फॉलो करता है और जो सिस्टम के प्रति विश्वास रखता है, तो उसी की वजह से सिस्टम और भी शानदार बनता है और भी बेहतर बनता है। तो आज अगर ये सिस्टम इतना शानदार और बेहतर बना है, तो यहाँ बने हुए सभी हाइरिचियन परिवार की वजह से बना हुआ है, क्योंकि परिवार की एकता ही बताती है कि परिवार का मुखिया कैसा होगा। तो ये, क्योंकि जब जड़ें मजबूत हो तभी पेड़ भी और पत्ते डालियां सभी सुरक्षित होते हैं और वो हमेशा हरे भरे लहराते हुए रहते हैं। तो ऐसा हमारा शानदार सिस्टम है। और आज हमारे सभी गुरुजनों का जो सपोर्ट है, जो हर तरह से एक पौधे को खाद, पानी, मिट्टी, हर तरह से जब उसका भरण पोषण होता है तो वो हमेशा हरा भरा रहता है, उसी तरह आज भी हम सभी यहाँ पर बहुत ही शानदार है तरह से बने हुए हैं। जैसे गुरुकुल, वैसे सिस्टम को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और हमेशा आज अगर हमें कोई भी बिजनेस अगर हम करते हैं और उस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले तो हमारे अंदर आत्मविश्वास की जरूरत होती है। और वो आत्मविश्वास कहीं और से नहीं मिलता हमें, वो हमारे स्वयं के अंदर जगाना होता है। और बहुत सारे लोग जब फेल हो जाते हैं तो वो बहुत कुछ गलतियां भी करते हैं, जिसकी वजह से एक बेहतर लीडर नहीं बन पाते और बेहतर लीडरशिप में फेल हो जाते हैं। तो ऐसी कुछ गलतियां करते हैं, जो उन गलतियों को मैं आज आप सभी के बीच में रखना चाहूंगी। तो सबसे पहले गलती होती है कि हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी। जब हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है तो कहीं ना कहीं हम फेल होते हैं। तो आत्मविश्वास की जब हमारे अंदर कमी होती है, अगर आपको खुद पर विश्वास ही नहीं है, तो टीम भी आप पर कभी भरोसा नहीं करती और ये कारण होता है फेल होने का। और आत्मविश्वास ही लीडरशिप की नींव होती है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने फैसलों पर, अपनी सोच पर, अपनी दिशा को लेकर अनिश्चित होता है, वो कभी भी दूसरे को प्रेरित नहीं कर सकता और यही कारण होता है कि वो फेल हो जाते हैं। तो पहला कारण तो ये होता है कि आत्मविश्वास की कमी, तभी वो बेहतर लीडरशिप नहीं निभा पाते हैं। और दूसरा जो कारण होता है कि उनका कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता, मतलब कि कोई उनका क्लियर गोल नहीं होता। और क्लियर गोल ना होने से आप दिशा को खो देते हैं और आपकी टीम भी भ्रमित हो जाती है, जिसके उदाहरण आप सभी के बीच में अभी बहुत सारे हम सभी देख रहे हैं और देखने को हमें मिल रहे हैं। तो ये होता है कि व्यक्ति का कोई क्लियर गोल नहीं होता। और जब एक लीडर का गोल क्लियर ना हो तो उसकी टीम भी भ्रमित हो जाती है, रास्ता भटक जाती है। और एक मजबूत लीडर वही होता है जिसके गोल साफ हो और जो अपनी टीम को स्पष्ट रोड मैप दे सके। बिना किसी क्लियर विजन के लीडरशिप कभी भी मजबूत नहीं बनती। और जब क्लियर विजन ना हो तब हमारा फेल होना निश्चित हो जाता है। तो हमें इन सारी चीजों पर हमेशा ध्यान रखना होता है। और जो तीसरा कारण होता है फेल होने का, वो है
खराब तौर पे संचार करना, मतलब कि हमारा जो कम्युनिकेशन होता है, हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है, अगर सही तरीके से ना हो पाए, जिस तरह से आज इस सिस्टम में बहुत सारे लोगों तक आधी अधूरी जानकारी पहुंचती है, कई लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, तो उसका कारण ये कारण है कि आज उन तक जब जानकारी नहीं पहुंच रही है तो उनका आत्मविश्वास टूट रहा है और वो भटक रहे हैं। तो यहाँ से एक जो लीडर की कमजोरी दिखाई देती है, और उसी कमजोरी का कारण होता है कि उनकी टीमें टूटती हैं, बिखरती हैं और उनका आत्मविश्वास टूटता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा उनके साथ में संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनके साथ में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, उनसे बातचीत हम सही तरीके से नहीं रख कर पा रहे हैं, और ना तो किसी भी तरह की उनकी समस्याओं को हम सुन पा रहे, समझ पा रहे हैं, और हमारी अपनी जो भी बातें, जानकारी है सिस्टम के प्रति उन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो ये इसी की वजह से टीम में गलतफहमियां पैदा होती है। और एक अच्छे लीडर की शक्ति है कि स्पष्ट सीधी बातें करो और आपकी बातों में वो प्रभाव हो कि हर व्यक्ति आपको सुनना चाहे, आपकी बातों को सुनकर समझे और उन पर अमल करे। और हमेशा एक अच्छा कम्युनिकेशन ही टीम को जोड़ के रखता है और उस टीम के अंदर विश्वास को बढ़ाता है। तो ये गलतियां हमें नहीं करनी है। हमें हमेशा एक सीधा और स्पष्टवादी बनकर अपनी बातों को इतने स्पष्ट तरीके से रखे, साफ सुथरी, कि हर एक व्यक्ति तक पहुंच पाए और वो समझ पाए। अन्यथा आपके फेल होने के चांसेस पूरे होते हैं। तो इसी कारण से बहुत सारे लोग जो आज भटक रहे हैं, तो उसका कारण यही है कि उनके साथ में हमारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, हमारा मतलब संचार खराब है। जो कि बात करने का, जो हम बात करते हैं एक दूसरे से, तो उसी को हम संचार कहते हैं। तो हम बेहतर तरीके से ये सारी चीजों को नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स होती है और कहीं ना कहीं हम फेल होते हैं। तो हमें ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। और चौथी गलती होती है क्रोधी होना, मतलब कि क्रोध करना। तो बार बार अगर हम किसी बात पर गुस्सा करते हैं या किसी भी बात पर अगर हम क्रोध, सॉरी सॉरी दोस्तों, तो हमें गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि गुस्सा करने से लोग हमसे दूर होने लगते हैं। क्योंकि अगर हम गुस्सा करेंगे, हमें किसी भी बात पर अगर हम चिढ़ जाते हैं, किसी की बातों को अगर क्लियर तरीके से नहीं सुनते और उनके ऊपर गुस्सा करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमसे दूर होना उनका स्टार्ट हो जाता है। और उसके बहुत सारे उदाहरण आप अपने भी घरों में देखते होंगे कि अगर हम किसी की बातों को सुनते नहीं हैं, उनके ऊपर गुस्सा करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमसे बेहतर तरीके से कम्युनिकेशन नहीं करते, बात नहीं करते, और वो हमसे दूरी दूरी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमेशा अपने गुस्से पर काबू रखना जरूरी होता है, क्योंकि गुस्सा आपकी छवि को खराब करता है। और जब आपकी छवि खराब होती है तो टीम का माहौल भी खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी तरह से दोनों चीजों को वो जब खराब करता है, तो कहीं ना कहीं हमारी टीम का हमारे ऊपर से विश्वास उठता है। तो ये कारण होते हैं हमारे फेल होने के। तो इन सारी चीजों पर हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक इन बातों को हमें ध्यान में रखना होता है, क्योंकि लीडरशिप में सबसे पहले धैर्य बनाकर रखना जरूरी है। और संतुलन, मतलब किसी की भी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, हर बातों को समझना और हर तरह से संतुलन बनाए रखना, और हमेशा अपने स्वभाव को शांत रखना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि
स्थिर और शांत मन ही सही निर्णय ले पाता है, क्योंकि गुस्से में कई बार हम गलत निर्णय ले लेते हैं। तो अपने आप को शांत रखें और स्थिर मन से सोचे, हर बात को समझे और उसके बाद हमें कोई भी निर्णय लेना चाहिए। और जो पांचवी गलती है कि हम करते हैं कि टीम की बातों को ना सुनना। तो अगर हम टीम की बातों को अगर ध्यानपूर्वक नहीं सुने, उनकी बातों को नहीं समझते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी टीम असंतुलित होती है। कि फिर वो उनके अंदर ये होता है कि हमारे टीम लीडर के अंदर ईगो है, या इस तरह की कि वो अब बड़े लीडर बन चुके हैं तो उनके अंदर घमंड आ गया। इस तरह की बातें उनके माइंड में चलती है और वहां से हमारी टीम में जो परिवर्तन होना स्टार्ट होता है। तो हमेशा अपनी टीम की बातों को सुनना जरूरी है, क्योंकि जो लीडर सिर्फ केवल बोलता है और सुनता नहीं है, उसकी टीम बहुत ही जल्दी टूटती है। तो हमेशा टीम की बातों को बहुत ही बेहतर तरीके से सुने, उनको समझे, और कहीं अगर उन्हें परेशानी आई तो उनकी परेशानी, उनकी समस्याओं में हमेशा समाधान खोजने की कोशिश करना, और हमेशा टीम की राय लेना, उनसे सुझाव लेना और उनकी भावनाओं को सुनने का प्रयास करना, समझने का प्रयास करना और विश्वास करना हमेशा। क्योंकि विश्वास ही एक ऐसी चीज होती है जो सभी को जोड़ के रखती है और आपके सम्मान को भी बढ़ाती है। तो हमेशा एक विश्वास हर एक व्यक्ति के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो ये आपको पीछे की ओर लेकर जाती है। तो ये सारी चीजें जो हमें आज सुनने की, समझने की और सीखने की जरूरत है, कि बहुत सारी जो गलतियां हम कई बार करते हैं, जहां जिसके लिए हम कभी ना कहीं किसी और को दोषी समझते हैं, तो ये गलतियां हमें नहीं करनी है। हमेशा अपनी आदतों को हमें बदलना है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ लोगों को सिर्फ बोलना चाहे, बताना चाहे, उनको जानकारी देना है, तो एक उसका भी एक सही तरीका हो। और हमेशा लोगों की बातों को सुनना सबसे पहले जरूरी होता है, कि हमें सुनने की आदत डालना। क्योंकि जब हम लोगों को सुनते हैं, अपनी टीम की बातों को सुनते हैं, अपने परिवार में अगर रह रहे हैं तो परिवार की बातों को सुनते हैं, उनको समझते हैं, तभी हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो जो हमारी सुनने की आदत होती है, तो वही सुनने की आदत आपको एक मानवीय और भरोसेमंद इंसान बनाती है, एक भरोसेमंद लीडर बनाती है। तो यही आज आप सभी के बीच में मैंने कुछ पॉइंट्स रखे कि हमारी कौन सी गलतियां हैं जो हमें एक बेहतर लीडर बनने नहीं देती है, और क्यों हम फेल होते हैं। तो यही कारण होते हैं जो हमें एक लीडरशिप में हम फेल होते हैं। तो हमें इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना जरूरी होता है, कि हमारे अंदर कभी भी आत्मविश्वास की कमी ना आए, और हमारा एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए कि हमें अपने जीवन में क्या करना है, किस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। तो हमारा गोल क्लियर होना चाहिए, और हमारा जो संचार है, हमारा जो लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना है, तो हमें सीधा, साफ और सही तरीके से अपनी बातों को उन तक पहुंचाना, और अपने क्रोध पर हमेशा काबू रखना, और हमेशा अपनी टीम की बातों को सुनना, समझना और उनकी राय लेना। मतलब किसी को कभी भी किसी को ये महसूस ना होने देना कि वो किसी भी कार्य क्षेत्र में कम है। तो उनके अंदर की कमियों को दूर करना, अगर कुछ आपको महसूस ऐसा हो कि अगर उनके अंदर कुछ कमियां हैं,
तो उन कमियों को दूर करने की कोशिश करना और उनकी खूबियों को निखारना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है और हम आज इस गुरुकुल के माध्यम से सीखते भी हैं। तो कभी भी हमें ये नहीं सोचना है कि हम यहाँ अकेले हैं, क्योंकि हम अकेले ही काफ़ी है। लेकिन अगर हम अकेले काफ़ी है तो हम अकेले की हिम्मत होती है, हमारी टीम, हमारा सपोर्ट सिस्टम, हमारे अपलाइन, हमारे मेंटोर, गुरु, इन सभी की बातों को जब हम सुनते हैं, उनसे सीखते हैं, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो हमें अगर हमसे कुछ गलतियां होती है तो उन पर हमें ध्यान देना है, उन्हें हमें सुधारने की कोशिश करना है और इसी तरह हमारी हर एक गलती से हमें सीखना और सीखते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो कहते हैं ना कि जो व्यक्ति ताकतवर होकर भी झुक जाता है, वही उसका श्रेष्ठ गुण समझ में आता है। तो हमेशा ताकतवर होकर भी झुकना एक श्रेष्ठ गुण है और हमेशा श्रेष्ठ होकर भी साधारण रहना सर्वश्रेष्ठ गुण है। तो हमेशा, भले ही चाहे आप कितने भी अपने आप में बहुत ही बेहतर हो या बेहतर से भी बेहतर हो, लेकिन हमेशा साधारण बने रहना हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। क्योंकि कहते हैं ना, आसमान में चाहे हम कितना भी उड़े, लेकिन हमें जमीन पर आना ही पड़ता है, क्योंकि हम आसमान में घर नहीं बना सकते और ना ही हम आसमान में रह सकते हैं। तो हमेशा जमीन से जुड़े रहें और हमेशा हर व्यक्ति को अपने बराबर का समझे, हर व्यक्ति को अपने साथ लेकर आगे बढ़े और हर एक व्यक्ति की कमियों को खूबियों में बदले, तभी हम यहाँ से सफल हो सकते हैं। क्योंकि दुनिया की भीड़ में खुद को पहचान लेना ये बड़ा काम है, लेकिन करके कोई काम अगर हम जीवन में अपना बड़ा करते हैं तो उसे करके दिखा देना ये जरूरी होता है। कि कहते हैं ना कि दुनिया की भीड़ में खुद को पहचान लेना ये काम बड़ा है, करके दिखा देना। चेहरे तो लाख मिलेंगे मुस्कुराते हुए, लेकिन जब हमारी टीम के दिल मिले तो उसे संभाल कर रख लेना। जब तक हमारी टीम के दिल एक दूसरे से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम अपने जीवन में कोई भी बड़ा कार्य नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा हमें पूरी टीम को एक साथ जोड़े रखना और उनकी हर गलतियों को सुधारना और उनके साथ मिलकर आगे बढ़ना, तभी हम एक सफल टीम बना सकते हैं और एक सफल लीडर बन सकते हैं। अन्यथा गलती तो हर व्यक्ति से होती है, क्योंकि मनुष्य गलतियों का पुतला है और गलतियों से जो व्यक्ति सीखे नहीं तो वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ता है। तो गलतियां करे, लेकिन गलती गलती से ही करे। जानबूझकर जो व्यक्ति गलती करता है वो कभी भी अपने जीवन में अपने सपनों को नहीं पा सकता और ना ही अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। तो हमेशा एक दूसरे के सहयोग के साथ और एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट देते रहे एक निस्वार्थ भाव के साथ, तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो आज मैंने आप सभी के बीच में जो अपने विचार रखे कि कुछ गलतियां भी हम सभी से होती है और उनसे हमें सीखने की जरूरत है। तो हमें अपने जीवन में ये सारी गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम गलतियां हमें बार बार करते रहेंगे, अगर एक ही गलती को अगर हम बार बार दोहराते हैं तो हम वो गलतियों का पुतला बन जाते हैं और बार बार वही गलतियां हमसे होती है। तो अगर हम बार बार गलतियां करेंगे तो हम बार बार फेल होंगे। और अगर हमें जीवन में सफल होना है तो उन गलतियों से सीखते हुए हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि कहते हैं ना कि सपनों को पूरा करने के लिए आराम की जमीन छोड़नी पड़ती है। असली जीत उस मोड़ पर इंतजार करती है जहां हम अपनी लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। तो हमें हर उस लिमिट को क्रॉस करना है
जो हमें एक कंफर्ट जोन में रखती है। तो हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, अपने आप को हमेशा सीखने के लिए प्रेरित रखना करना है और हमेशा सीखते रहना है। और इसी तरह हमेशा सीखते हुए सिखाते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि हमेशा जब हम किसी लक्ष्य के लिए प्रयास करते हैं तो वो निरंतरता होनी जरूरी है। और जब हम निरंतरता से प्रयास करते हैं तो कामयाबी मिलनी जरूरी है। तो इसी तरह हमेशा सीखते रहे, सिखाते रहे और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। और मैंने जो आप सभी के बीच में जो आज का सेशन रखा उसके लिए मैं, और आप सभी ने दिल से उसे सुना इतने धैर्य के साथ, तो आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और कुछ गलतियां भी हुई हो तो मैं माफी चाहूंगी, क्योंकि गलतियों से ही हम सीखते हैं। तो ये मेरी कोशिश है कि मैं आप सभी के बीच में हमेशा कुछ न कुछ आप सभी के बीच में रखती हूँ। और हो सकता है आप सभी को मेरी बातें समझ में आए, और नहीं समझ में आई हो तो भी माफी चाहूंगी। और दिल से आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने मुझे मौका दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और बैक टू होस्ट करना चाहूंगी मैं हमारी भी बनी हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति, क्योंकि आज फ्राइडे है। तो आप सभी मातृशक्तियों को दिल से अगेन धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे इनवाइट किया और आज के शानदार सेशन के लिए मुझे मौका मिला। तो थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट, मोस्ट वेलकम है मैम, अनिता शाह मैम, मोस्ट वेलकम। बहुत 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 धन्यवाद मैम। आज ने आपने बहुत ही शानदार तरीके से आज के ट्रेनिंग सेशन को रखा हमारे बीच, इसलिए दिल की गहराई से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने कहा कि एक लीडरशिप के अंदर के में कमी का होना जो हमारे लिए नेटवर्क मार्केटिंग में एक फेल होने का कारण होता है। तो आज की ट्रेनिंग का सबसे बड़ी शिक्षा में यही मिलती है कि लीडर वही सफल होता है जो सुनता भी है, सीखता भी है और सुधारता भी है। तो हमें टीम की बातें को सिर्फ सुनना ही नहीं, उन्हें महसूस करना है, तभी हम एक सफल लीडर की पहचान है। तो हमारे अंदर जो आत्मविश्वास, लक्ष्य, संवाद और धैर्य, ये चारे चीजें जितनी हमारे अंदर मजबूत होगी उतना ही हम एक सफल लीडर बनेंगे और कभी भी हम नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में कभी भी फेल नहीं हो सकते। तो आपने बहुत ही शानदार तरीके से आज ने लीडरशिप में क्या क्या गलतियां नहीं होना चाहिए आपने पूरे विस्तार से हमें समझाया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे बढ़ती हूँ स्पेशल स्पीच के पार्ट के लिए। तो मैम के लिए दो शब्द कहना चाहूंगी। हुनर को मिलती है पहचान, वो सबसे बड़ी सौगात होती है, क्योंकि शब्दों का नहीं, यहाँ दिलों का रिश्ता बनता है। तो ऐसी ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति को इनवाइट करना चाहूंगी, कलावती मैम, जो रांची झारखंड से बिलोंग करती हैं। तो सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैम आपको आमंत्रित करती हूँ आज के स्पेशल स्पीच के पार्ट के लिए। मैम मोस्ट वेलकम कलावती मैम। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको तहे दिल से नमन बंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे शेयरिंग पार्ट के लिए बुलाया, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आपका होस्टिंग मैम लाजवाब, और आपका तो हर भूमिका ही लाजवाब रहती है। तो आपसे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए प्रेरणा मिलती है, इसलिए मैम आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और कुछ भी बोलने से पहले मैं अपने परम पिता परमेश्वर उनको कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आज उनकी कृपा के वजह से आज हम लोग फिर इस शाम के बेला में इस गुरुकुल में एक साथ सभी साथियों, सभी क्रिश्चियन भाई बहनों के साथ हम लोग एकजुट होकर के एक दूसरे से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और वह अनुभव हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि सभी को स्वस्थ रखे और सभी को अपने अपने कामों में और सीखने में मस्त रखें। और अपने माता पिता को, सभी के माता पिता को मैं तहे दिल से वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय केडी प्रतापन और आदरणीय श्रीमती सरीना मैम को मैं कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने आज उनकी सोच से हम लोगों को लाइफ को चेंज किया। और इतना सुंदर इनकी सोच, इससे हम लोग को इतना सुंदर लगता है इस गुरुकुल में आकर के, बहुत खुशी महसूस होती है, क्योंकि आज हाईरिच के कारण ही हम लोग को गुरुकुल मिला। और गुरुकुल का नाम निशान तो हम लोग के जान से ही मिट गया था, क्योंकि हम लोग के जमाने में गुरुकुल भी नहीं चलता था। हम लोगों के बहुत पहले
बहुत मतलब बाप दादे के जमाने के बाद पहले गुरुकुल चलता था और उस गुरुकुल में जो शिष्य पढ़ते थे वो शिष्य अपने हर चीज से परिपूर्ण रहते थे। आध्यात्मिक ज्ञान और सभी ज्ञानों से परिपूर्ण वहां पे किया जाता था। लेकिन आज फिर से वही गुरुकुल हम लोगों को मिला हाईरिच की वजह से। तो मैं अपने शिवतम के संस्थापक आदरणीय शिवडी पठापन सर को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज उनकी सोच ने इतना सुंदर हम लोगों को लाइफ चेंज किया कि आज इनकम करने के साथ साथ हम लोग मानसिक स्थिति को भी मजबूत मजबूत करने की और आगे बढ़े और अपने जीवन को कैसे जिया जाता है, घर परिवार कैसे चलाया जाता है, हर चीज को यहाँ से शिक्षा मिल रही है। तो बहुत सुंदर गुरुकुल, ये गुरुकुल में आकर के हम लोग सभी ज्ञानों से परिपूर्ण हो रहे हैं। और गुरुकुल के भी मैं कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। सभी गुरुओं को, सभी मातृशक्ति को मैं कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आज का मातृशक्ति दिवस है, तो हम लोग सभी मातृशक्ति अपने अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी भूमिका हम लोग को मिले उस भूमिका को निभाने का, अपने अच्छे तरीके से रखने का कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, तो सीखते सीखते रखते हैं अपने पाठ को, तो थोड़ा सा गलती हो जाती है, उसके लिए कोई बात नहीं है। हम लोग को यहाँ से सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज का सेशन मैम सुमित्रा डिगर्सी मैम का, जो मैम ने सेशन में रखा कि नेटवर्क मार्केटिंग में आत्मविश्वास, तो नेटवर्क मार्केटिंग हो या निजी बिजनेस हो, उसमें सबसे पहले आत्मविश्वास होना जरूरी होता है। अपने अंदर जब आत्मविश्वास होगा तो हम लोग कहीं पर भी सफल हो पाएंगे, नेटवर्क मार्केटिंग या निजी बिजनेस। क्योंकि हम लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग में भी जुड़ते हैं तो सबसे पहले तो वहाँ पे आत्मविश्वास ही नहीं रहता है कि हम लोग सफल हो पाएंगे। और बिजनेस भी करते हैं तो उसमें भी हम लोग अंदर से, हम लोग को लगता है कि कोई भी बिजनेस, मैं बिजनेस को तो खड़ा कर रहा हूँ लेकिन बिजनेस में मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। लेकिन जब अंदर से आत्मविश्वास होगा कि नहीं, मैं इस बिजनेस में सफल होकर के रहूंगा, तो इंसान सफल हो जाता है। लेकिन विश्वास के कारण हम लोग असफल हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम लोगों को अंदर आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। और जब हम लोगों के पास कोई गोल नहीं रहता है, कोई लक्ष्य नहीं रहता है, तो उस गोल पे यदि लक्ष्य स्पष्ट ही नहीं है कि मेरा गोल क्या है, तो हम लोग उस गोल पे काम ही नहीं करते हैं। यदि हम लोगों के जीवन में कोई एक गोल सेट हो जाए तो उस गोल पे हम लोग काम करेंगे, उसी पे हम लोग विचार करेंगे, तो अपने आप सफल हो पाएंगे। क्योंकि हम लोगों को कहीं जाना और है और चले कहीं और जाएंगे तो वहां नहीं पहुंच पाएंगे। तो यही होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग या कोई भी हम लोगों के जीवन में कोई एक गोल सेट होना चाहिए। तो उस गोल पे हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, सीखते हैं और सीखने के साथ साथ अपने उस मिशन में, उस बिजनेस में सफल हो पाते हैं। उस गोल को हम लोग गोल को सेट करते हैं और उसमें हम लोग कामयाब होते हैं। और मैम ने भी बताया, कोई दो चार पॉइंट के ऊपर मैम ने बात किया कि नेटवर्क मार्केटिंग में कम्युनिकेशन बना करके रखना चाहिए, अपने विचारों को आदान प्रदान होना चाहिए। और मैं जब तक ले कम्युनिकेशन बनाकर हम लोग नहीं रखेंगे अपने टीम के प्रति, टीम से हम लोग बात विचार नहीं करेंगे। क्योंकि जब टीम से हम लोगों को टीम जोड़ते हैं तो उससे हम लोगों को बात विचार करना चाहिए, हर चीज को सिखाना चाहिए, बताना चाहिए। और कम्युनिकेशन बना करके रखेंगे तब हम लोग, नहीं तो टीम इधर उधर भटक जाती है। यदि हम लोग टीम के साथ नहीं मिल करके रहेंगे, उनसे बातें विचार नहीं करेंगे, तो टीम इधर उधर भटकने लगता है। तो इसीलिए है कि टीम को मजबूत करने के लिए सबसे पहले अपने आप को मजबूत करना पड़ता है और मजबूत होकर के टीम को भी मजबूत बनाना पड़ता है। तो यही है कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कोई कोई असफल हो जाता है और बदनाम कर देते हैं कंपनी को। तो ऐसा नहीं होता है साथियों। सबसे पहले अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना चाहिए। कहीं पर भी आप जुड़े, किसी से जुड़े, किसी बिजनेस से जुड़े, तो हर चीज में आप आत्मविश्वास और कम्युनिकेशन बना करके रखेंगे तो हर जगह सफल हो पाएंगे। और यदि हम लोगों के अंदर आत्मविश्वास ही नहीं है और किसी के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं है, तो वहां पे तो असफल होना जायज है। क्योंकि और लोग के अंदर गुस्सा भी बहुत होता है, तो गुस्सा पर भी कंट्रोल करना पड़ता है और सुनने की आदत भी होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग सबसे पहले टीम की बातें सुने, अपने बिजनेस में जो कस्टमर है उनकी बातें सुने। यदि हम लोग किसी कस्टमर का बात नहीं सुनेंगे, अपने टीम की बात नहीं सुनेंगे तो वहां पे हम लोग वाकई में सफल नहीं हो पाएंगे।
तो मैम का सेशन बहुत लाजवाब रहा कि मैम आए और अपना सेशन को बहुत अच्छे तरीके से रखे। आज यहाँ पे हम लोगों को इस चीज से यही सीख मिलती है इस गुरुकुल से कि हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं तो उस चीज के लिए इस गुरुकुल में सिखाया जा रहा है और सभी के मानसिक स्थिति इतनी मजबूत हो रही है कि हम लोग कहीं पे भी बहुत अच्छे तरह से संघर्ष करने के लिए और धैर्य रखने के लिए अंदर अपने अंदर आत्मविश्वास रखने के लिए मजबूत हो पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मैम कि आपका सेशन लाजवाब रहा। तो मैम मैं इतना कहकर अपने वाणी को विराम करती हूँ और मैम आपको वेलकम करती हूँ कि मैम आए और अपना पैनल को गति प्रदान करें। मैम मोस्ट वेलकम, मैम मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप आए और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी स्पेशल स्पीच का पार्ट रखा और ट्रेनिंग के ही पॉइंट के ही बारे में बताया किस तरह से आत्मविश्वास का होना चाहिए और लक्ष्य भी हमारे निर्धारित होना चाहिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हम एक सफल लीडर बनने से कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि जब मंजिल तय हो और भरोसा अपने कदमों पर हो तो साधारण लोग भी असाधारण लीडर बन सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। तो आपने बहुत ही शानदार तरीके से अपने स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाया, इसलिए दिल से मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। आगे बढ़ती हूँ शेयरिंग पार्ट की ओर। तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति को इनवाइट करना चाहूंगी, उनके लिए भी दो शब्द कहना चाहूंगी। जब नारी की आंखों में हौसला मिल जाता है तो दुनिया की कोई भी दीवार उसे रोक नहीं सकती। तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति राखी वर्मा मैम, जो जगदलपुर बस्तर से बिलोंग करती है। तो सभी को उसके डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैम आपको आमंत्रित करती हूँ आज के शेयरिंग पार्ट के लिए। मैम मोस्ट वेलकम, मैम मोस्ट वेलकम, राखी वर्मा मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मैम आप कंफर्ट जोन में हैं, तो मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। तो आगे बढ़ती हूँ मैं। ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर को मैं इनवाइट करना चाहूंगी आज के शेयरिंग पार्ट के लिए। तो सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग से आमंत्रित करती हूँ शिव कुमार धार्मिक सर, जो छत्तीसगढ़ से बने रहते हैं। सर आप आए और आज के शेयरिंग पार्ट को निभाए सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम धन्य- सर, मोस्ट। धन्यवाद। धन्यवाद मैम आपका। सर्वप्रथम मैं परमपिता परमेश्वर का नमन वंदन करता हूँ। संस्था के संस्थापक हमारे केडी प्रताप सिन्हा मैम का मैं नमन वंदन करता हूँ। गुरुकुल चलाने वाले गुरुदेव का मैं नमन वंदन करता हूँ। गुरुकुल में आए हुए सभी गुरुजनों, मातृशक्ति पुरुष शक्ति सभी का मैं नमन वंदन करता हूँ और सभी के माता पिता, मेरे माता पिता का मैं नमन वंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मातृशक्ति दिवस है और एक शुक्रवार के दिन उन लोग को विशेष अवसर मिलता है, उसके लिए सभी मातृशक्ति को मैं नमन वंदन करता हूँ। आज की होस्टिंग हमारे बीच ग्रेट मातृशक्ति अनीता शाह मैम जी, आपको जो भी पार्ट मिलता है आप पूरे शिद्दत से निभाते हैं और मुझे गर्मजोशी के साथ आमंत्रित किए, उसके लिए मैं आपको नमन वंदन करता हूँ और आपको आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच ग्रेट मातृशक्ति सुमित्रा दिगर से मैम का ट्रेनिंग लाजवाब और आत्मविश्वास के साथ टीम निर्माण कैसे करें उसके बारे में पूरे अच्छे विस्तार से हमें अवगत कराए, उसके लिए तहे दिल से नमन वंदन है। और आप सभी जितने भी मौजूद होंगे गुरुजनों, मातृशक्ति पुरुषशक्ति, सभी ने अच्छी तरीके से सुने होंगे कि हमारे अंदर आत्मविश्वास जागृत करने के लिए उच्च गुणवत्ता कैसे बनाए रखने अपने अंदर और अपने टीम के अंदर, इसके बारे में हम सबको पूरी विस्तार से बतलाए हैं। और सही में अगर अपने अंदर आत्मविश्वास रहेगा तो हम सब टीम के साथ और हम भी स्वयं लगातार बने रहेंगे और अपने कार्य को गति प्रदान करेंगे। हम सब डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ही बतलाते हैं टीम, लेकिन हमारी जो कंपनी है हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग नेटवर्क का मार्केटिंग का मॉडल को अपनाए हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग
कह नहीं सकते। यहाँ बेचना नहीं है, यहाँ खरीदना कैसे है, खरीदारी कैसे कर रहना है, इसके बारे में सीखना है। व्यापारी खरीदारी करके व्यापारी बनना है। ये हमारा केडी प्रथापन सीधा मैम की सोच है, और इसी सोच को हम लोग समझ नहीं पाए, और बड़े बड़े एक से एक लीडर आए, उन्होंने भी नहीं समझ पाए, और डायरेक्ट सेलिंग है करके एक दूसरे का साथ छोड़ के अभी इधर उधर हो गए हैं। लेकिन इसके मॉडल को अभी समझे रहते, हमारा जो इतना समय लगा है इतना समय भी नहीं लगा रहता, और हम बहुत जल्द वापस आ जा रहते। जो भी होता है अच्छा होता है, लेकिन अपने अंदर बिल्कुल सही कहा आज कि आत्मविश्वास आत्मविश्वास की कमी नहीं होने के कारण से ही हम सब इधर उधर भटकते हैं। हमारे अंदर एकता की कमी, इसी कारण से एकता नहीं रहता, और फूट पड़ता है। तो फूट जब पड़ता है परिवार में, तो बाहरी जो तत्व के लोग रहते हैं या बाहरी रहते हैं, वो हावी होता है, और बिखराव में ही हमारे जो कार्य है वो विलंब होता है। और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और कार्य भी जल्दी से जल्दी होगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मेरा परिचय शिव कुमार धार्मिक, दुर्ग छत्तीसगढ़ से आए में आपका अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप आए और बहुत ही शानदार तरीके से आपने शेयरिंग के पार्ट को भी निभाया। आपने भी कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के लिए अकेले नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें टीम और एकजुटता के साथ हम अगर इस बिजनेस को करेंगे तो हमें इस बिजनेस में हमें जरूर सफलता मिलेगी। तो एकता सिर्फ ताकत में नहीं, बल्कि एक बिजनेस में एकता का होना बहुत ही जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे बढ़ती हूँ मैं क्लोजिंग के पार्ट के लिए। तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर को इनवाइट करना चाहूंगी। उनके लिए भी मैं दो शब्द कहना चाहूंगी। जो सोच समझकर शब्द बोलते हैं, शब्दों में गंभीरता होती है, उनके विचारों में गहराई, सही दिशा में चलना सिखाते हैं। तो आज के क्लोजिंग पार्ट के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय आरपी भास्कर सर जी, जो टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बिलोंग करते। तो सभी को होस्ट से निवेदन करती हूँ कि मेरा साथ दे। सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर आपको आमंत्रित करती हूँ आज के शानदार सेशन के क्लोजिंग पार्ट के लिए। सर आप आए और आज के क्लोजिंग पार्ट को निभाए सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम आरपी भास्कर सर मोस्ट जी। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। सर मोस्ट थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। ग्रेट ग्रेट, वाह, लाजवाब, जबरदस्त। मोस्ट वेलकम। जी, मेरा वॉइस क्लियर है ना? एस एस सर, कंटिन्यू सर, क्लियर है। जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप सभी को, इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानीय साथी, हैरिचंद भाई और बहन, इस मंच पर उपस्थित सभी का वंदन अभिनंदन करता हूँ, सभी का वेलकम करता हूँ। और आज हमारा प्रतिदिन की भांति 9 बजे का गुरु मंच आज सभी ने देखा, आज सभी ने सुना। और साथियों, हमारा फ्राइडे का एक सुनहरा दिन, जो हमारी मातृ शक्ति इस गुरुकुल में आकर के अपनी बाड़ी के द्वारा हम सभी को बातों बातों में बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। ऐसी मातृ शक्ति आज की जोड़ी हमारे अनीता साहब मैम और सुमित्रा डिगार्से मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हार्दिक हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपनी बाड़ी को रखा और इस गुरु मंच को बहुत कुछ आपने योगदान दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वाओ, ग्रेट ग्रेट। साथियों, आज का हमारा
सुनहरा पैनल मातृ शक्ति के रूप में हम सभी कैसे, हमें क्या करना पड़ता है, नेटवर्क क्या है, काफी बातों पर चर्चा हुई। साथियों, ये सोच हमारा पूरे मातृ शक्तियों की शक्ति हम सबको एक ऊर्जावान बना करके हमें एक बहुत बड़े गोल की तरफ, बहुत बड़े रास्ते की तरफ आप सभी की बाड़ी लेकर के जा रही है। साथियों, हम सभी प्रार्थना करते हैं और ऐसे ही प्रार्थना करते रहें। बहुत जल्द हम बहुत ही एक अच्छी गुड न्यूज के साथ में, खुशखबरी के साथ में और एक नई ताजगी के साथ में हम एक रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पर हम साथियों अपने काम को करने के लिए परमात्मा हमें वो रास्ता देने वाले हैं। इसलिए गुरुकुल में आते रहें और लोगों को लाते रहें और इस गुरुकुल में उपस्थित हमारे 37 लीडर्स विराजमान हैं। अभी सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। आप सभी का आभार प्रकट करता हूं कि आप इस गुरुकुल में आते हैं और अपनी वाणी को रखते हैं, कुछ सिखाते हैं, कुछ सीखते हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमारा ये परिवार, अभी साथियों हम कुछ बहुत बड़ा कारनामा देखने वाले हैं, बहुत बड़ा। वो मंच भी होगा, हमारा परिवार भी होगा और हमारा हाईरिच भी हमारे साथ में होगा। और हम फिर से झंडा लहराने वाले हैं। बिल्कुल ये हमारी वाणी बिल्कुल सत्यता पर आधारित। और मैं अभी 2 दिन पहले भी मैंने बोला था, प्रार्थना की थी हम सभी ने, परमात्मा से प्रेयर किया था। ऐसे हम बराबर कर रहे हैं तो हमें बराबर पॉजिटिव, सकारात्मक हमारे साथ हो रहा है। और हम बस कुछ ही समय में साथियों, बहुत कुछ, कम से कम समय में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है हमारे साथ में। क्योंकि हमारा सोच, हमारा धैर्य, हमारा कर्तव्य ये प्रकृति में जाकर के वापस लौटने वाला है हमारे पास। और साथियों, बात करूं तो दिसंबर माह में ही, जहां तक है हमारे सिस्टम में ये उथल पुथल हुआ था, और ये दिसंबर ही है, सब कुछ इसी दिसंबर में सब कुछ अच्छा होने वाला है। और ये दिसंबर दिसंबर के अंत तक हम लोग बहुत बड़ी खुशियां मनाने वाले हैं। और हो सकता है साथियों, तो परमात्मा से निवेदन करते हैं कि आप सभी का प्रार्थना और हम सभी का धैर्य, हे परमात्मा, हो सकता है कि 20 दिसंबर तक ही हमें बहुत बड़ा गुड न्यूज, क्या, हम बिल्कुल बिल्कुल एक झंडा लहराने वाले हैं हाइरिच का। तो ऐसी एनर्जी, ऐसी सोच हमारे अंदर आ रही है, इसलिए मैंने अपनी बातों को रखा है। और ये हमारा बिल्कुल बिल्कुल ये सोच बन रहा है। और जब आत्मा परमात्मा का मिलन होता है साथियों, तो उसमें सच्चाई होती है और वो सब कुछ अच्छा ही होता है और वैसे ही होता है। तो हम सभी बहुत कुछ बड़ा गुड न्यूज देखने वाले हैं और फिर से हम एक मंच पर मिलने वाले हैं जबरदस्त तरीके के साथ, उस हौसले के साथ में, और हाइरिच का झंडा लेकर के हम लोग अपनी अपनी छत पर लगाने वाले हैं साथियों। क्यों?
क्योंकि परमात्मा ने हमें फिर से बहुत कुछ बड़ा करने के लिए अभी ये ठहरा था कि आप बड़ा काम करके इस जीवन में डगमगा तो नहीं जाएंगे। आप क्या इतना बड़ा काम संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे। इस तरीके से हमें वो समय 2 साल का दिया। हम लोग बहुत कुछ सीखे, परमात्मा ने हमें बहुत कुछ सिखाया, गुरु मंच ने हमें बहुत कुछ सिखाया। फिर से हम सब कुछ अच्छा होने वाला है। सो धैर्य के साथ में हम थोड़ा सा और बने रहें, अपने गुरुकुल में आते रहें, खुशियां मनाएं और बिल्कुल जबरदस्त तरीके से अपना एक सकारात्मक सोच बनाए रहें, पॉजिटिव बनाए रहें, सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो आज का ट्रेनिंग, आज का होस्टिंग बहुत ही जबरदस्त, हम सभी का आभार प्रकट करते हैं। हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर मातृशक्ति इस मंच पर स्पेशल स्पीच में शेयरिंग में आए, सभी का आभार प्रकट करता हूँ। और साथियों फिर से मिलता हूँ मॉर्निंग में। और अभी हमारा आशीष वचन हमें मिलने वाला है, बने रहिएगा पैनल पर। और मैं फिर से अपनी बातों को ही बाड़ी को विराम देता हूँ और बुलाना चाहूंगा हमारे ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति अनीता साय मैम को। प्लीज वेलकम है आपका, मोस्ट वेलकम। आप आए और गति प्रदान करें, मोस्ट वेलकम। जय जय हरीश, लव यू हरीश, ग्रेट हरीश। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने बहुत ही शानदार तरीके से आज के क्लोजिंग पार्ट को निभाया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने भी कहा कि सोच सकारात्मक होनी चाहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आगे वही बढ़ता है जो हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच को थामे रखता है, क्योंकि पॉजिटिव माइंड ही हमें एक बड़े रिजल्ट देता है। तो आगे बढ़ते हैं हम आशीष वचनों किया, तो कहना चाहूंगी, वक्त से लड़कर नसीब बदल दे, इससे इंसान वही तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या पता वक्त खुद अपनी तस्वीर बदलते। तो आशीष वचनों को बढ़ूंगी, तो आशीष वचनों के लिए हमारे बीच ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरुवर बने हैं, उनके लिए भी दो शब्द कहना चाहूंगी। जीतने वाले कुछ अलग चीज नहीं करते, बस वो उसी चीज को एक अलग तरीके से करते हैं। तो जीवन का पथ जहां से शुरू होता है वो राह दिखाने वाले गुरु ही होते हैं। तो आशीष वचनों से हम आशीर्वाद लेना चाहेंगे ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरुवर से, जो महासमुंद छत्तीसगढ़ से बने रहते हैं। तो सभी को से मैं निवेदन करती हूँ कि मेरा साथ दे। सभी को उसके डिजिटल क्लैपिंग के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी। आदरणीय नरेश नाग सर जी, आप आए सर, आशीष वचनों को हमारे बीच रखे सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। Most welcome, sir. Most welcome. वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। सर आप कंफर्ट जोन में सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आगे बढ़ती हूँ, मैं ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरुवर को इनवाइट करना चाहूंगी उनके शानदार शब्द और शानदार अनुभव लेने के लिए। तो हमारे बीच ग्रेट ग्रेट गुरु आदरणीय श्री राम लखन पटेल सर जी, जो चापा जांजगीर से बिलोंग करते हैं। तो सभी को उसके डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर आपको आमंत्रित करती हूँ आज के आशीष वचनों के लिए। सर मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आप आए और आशीष वचनों से हमें आशीर्वाद दीजिए सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। Most मोस्ट वेलकम सर, welcome. मोस्ट वेलकम। धन्यवाद। आज के सुपर सेशन में विराजमान सभी गुरुकुल के महानुभव को दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। और गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में ज्ञान अर्जित करने वाले सभी गुरु शिष्यों को दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। साथियों,
आज फ्राइडे है और फ्राइडे के दिन पूरी मातृशक्ति की लिए सुरक्षित रहता है और जितनी इस गुरुकुल में मातृशक्ति लोगों की योगदान है पूरे 2-2.5 वर्षों से एक बहुत बड़ी योगदान रहा है आप लोगों का। इसके लिए आप सबको दिल से अभिनंदन। और आज की सेशन इतनी बेहतरीन क्लास हुआ है और अभी जितने पखवाड़े भर की जो क्लासेस हुआ है वो जीवन में एक अनमोल क्लास है साथियों। कल जैसा हमारी रात्रि का सेशन रहा कि हमारी माइंडसेट क्या रहना चाहिए, हमारी सोच क्या होनी चाहिए, तो इन सभियों पे 3-4 जो चीज होता है वो निर्भर करता है। पहला, उत्साह। मन में उत्साह होना चाहिए। उत्साह से ऊर्जा बनता है और जिस ऊर्जा से लोगों में एक साहस पैदा होता है, ये उत्साह होना चाहिए। दूसरी क्या चीज है? माहौल। एक ऐसा सिचुएशन निर्मित होना चाहिए। आप सब लोग जान रहे हैं आज की जो परिस्थितियां हैं तो पॉजिटिव सोच वालों की जो माहौल है और उसी की विपरीत अगर देखा जाए तो निगेटिव जो सोच वालों की माहौल ज्यादा है। तो ये माहौल के ऊपर में भी डिपेंड होता है और उस माहौल से सिचुएशन जो क्रिएट होता है वो होता है सोच। तो जिनकी जैसी सोच वैसी उनकी क्रियाकाल विधि होता है। मान लीजिए जो दिन में काले चश्मे पहने हैं तो लोग काले काले नजर आएंगे, जो हरा चश्मा पहने हैं उसको हरे हरे नजर आएंगे। सेम उसी प्रकार अगर जिन व्यक्ति निगेटिव सोच के साथ में निगेटिव के चश्मे पहने हैं वो हमेशा निगेटिव सोचता रहेगा। पहले भी सोचते थे, आज भी सोचते हैं। हैरिस चल रहा था तब भी सोचते थे, हैरिस नहीं चल रहा है तब भी सोच रहे हैं, क्योंकि उसके माइंड में यही हमेशा प्रश्न ही उठता रहता है, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। वो उनके मन में क्वेश्चन ही रहता है, संशय रहता है। और जो सकारात्मक सोच के साथ में जो आगे बढ़ता है उनके सामने प्रश्न नहीं रहता। निगेटिव वालों के पास बहुत सारे प्रश्न रहता है लेकिन पॉजिटिव वालों के पास कोई प्रश्न नहीं रहता, क्योंकि उनकी जो ऊर्जा है सकारात्मक दिशा की ओर
अग्रसित है। माइंडसेट जो होता है वो सकारात्मक दिशा की ओर है, और जो सकारात्मक दिशा से जो माहौल जो क्रिएट होता है ना, तो उस माहौल में उनकी मानसिकता भी सकारात्मक दिशा में होता है। और उनकी उनकी वैसी ही सोच के साथ साथ में उनकी कार्य गतिविधि भी चलता रहता है। कल रात्रि का जैसा सेशन हुआ ना, जो मन में सोचते हैं, अगर कोई गाड़ी कहीं पे रोड पे गाड़ी चला रहा है, तेज गति से चला रहा है, तो देखने वाले बोलेगा तो ये पक्का मरेगा, साले कहीं पे गिरेगा, ये पक्का मरेगा। तो आपकी जो सोच के जो ये है ना, वो उन पे जो है फलित हो जाता है। वो कहीं कहीं गिर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। कभी कभी आप लोग भी ये सोचे होंगे कि आप किसी चीज माइंड में अचानक आता है और वो माइंड कहीं घटना घटित हो जाए रहता है, या सपना आता है, वो सपना कहीं घटित हो जाए रहता है। जो हमारी जो माइंड की जो चेतन जो तंत्र है ना, वो चेतन तंत्र जो है इतनी सक्रिय हो जाता है, वो पूर्व से आपको अनुभव करा देता है। इसी को हमेशा व्यक्ति को किसी भी दिशा के लिए सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच रखना चाहिए। और यही फलस्वरूप है कि आज हम लोग इस गुरुकुल में जो बातें हुआ, आज जो आप लोगों ने संघर्ष किया, उस संघर्ष के कारण आज जो है सफलता की राह आसान होते जा रहा है। जैसे कल हमारे अपडेशन में भी बताया ना कि बर्ड अधिनियम 2019 की जो कानून बना है, उस कानून के तहत 2 बार हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है कि बट अधिनियम के अंतर्गत कंपनी हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर 2 महीना ये आदेश हो गया है कि जो पैसा है उस पैसे को आप जो है ट्रेजरी में ट्रांसफर करिए। और वो ट्रांसफर कहाँ कर रहा है? कोर्ट ने आदेश किया अलग, लेकिन वहाँ की जो बैंक है, एक्सिस बैंक है, वो कहाँ ट्रांसफर कर दिया? ईडी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ऐसा लगता है कि कानून न्यायालय नाम की न्यायालय की आदेश, न्यायालय की कार्यविधि उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। 2 बार वो बोल चुका कि बैंक अपनी जो है एफिडेविट के साथ में डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करें। 2-3 हेयरिंग हो गया, डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं कर रहे। कभी वकील भाग जा रहा है, कभी ईडी के चीफ भाग जा रहा है, कभी बैंक का बीएम भाग जा रहा है, उसकी जो बैंक की जो डायरेक्टर है वो भाग जा रहा है। इस चीज को न्यायालय ने समझा। आप कोई भी को होस्ट बताएं, अगर आपके खिलाफ कोई न्यायालय में है और आप जो है
छोटे अपराध किए हैं, अगर उस न्यायालय की जो आदेश है उसका पालन नहीं करोगे तो क्या होता है? कोई को होस्ट बताएंगे? हैं? सो गए क्या? नहीं सोए हैं सर, जग रहे हैं, अंदर कर देता है पकड़ के। अंदर कर देता है ना? कंटा माप कोर्ट हो जाता है अवहेलना की, न्यायालय की आदेशों के अवहेलना की आपके ऊपर में एक्ट लग जाएगा। आप अगर पेशी लगा है और पेशी पे नहीं गए तो वारंट कट जाता है ना, उसकी जमानत रद्द हो जाता है। ये छोटे लोगों के लिए होता है, क्या ये बड़े लोगों के लिए नहीं होना चाहिए? और कंटामाम कोर्ट की जो अवहेलना में न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की, उसकी जो अगर ये देखा जाए, कानून देखा जाए, तो उस कानून में चाहे वो छोटा अपराध हो चाहे बड़ा अपराध हो, कंटामाप केस दायर हो गया तो वहाँ के जो जितने भी प्रबंधक है, चीफ है, जिम्मेदार अधिकारी है, चाहे वो नेता हो चाहे अधिकारी हो चाहे आम व्यक्ति हो, उसको 6 महीने की सीधा उसमें सजा है और सीधा अंदर चला जाएगा। 6 महीना तक उसके बारे में न्यायालय सोचेगा नहीं। देश के अंदर में इतनी बड़ी न्यायपालिका की धज्जियां उड़ाया जा रहा है, और न्यायालय जो है उसको अवसर के ऊपर अवसर, अवसर के ऊपर अवसर प्रदान कर रहा है। बड़ी होता है। और इसीलिए इस बार जो है बोले कि अब आप लोगों के लिए केवल एक ही रास्ता अपनाने के लिए बांच गया है, वो है कंटामाप कोर्ट। मैंने केस को पूरी तरह उलझाने की प्रयास कर रहा है। ये किसके लिए? ये सकारात्मक आपकी जो सोच है, पॉजिटिव सोच है, उनकी नतीजा है। इसीलिए न्यायालय में लिखा रहता है सत्यमेव मेव जयते। सत्य की हमेशा जीत होता है, भले ही समय क्यों न लग जाए। अब तो आप लोगों की पैसा सुरक्षित है ना? आप इस चीज को मानते नहीं मानते हैं? जो आप हाईरिच में पैसे डाले हैं, आपको क्या लगता है आपकी पैसा सुरक्षित है या नहीं है? फर्स्ट लोग बताएंगे। सुरक्षित है सर। सुरक्षित हो गया ना? जी जी जी। आपका पैसा एक पैसा कहीं इधर से उधर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑर्डर शीट में आ चुका है। ये पॉजिटिव चीज आ रहा है अभी, और बहुत सारे पॉजिटिव हम लोगों के बीच में आना बाकी है। बहुत सारी चीज आना बाकी है अभी। जितना इन लोग तमाशा करने वाले लोग थे, उनकी तमाशा खत्म हो चुका है। अब उन लोगों के ऊपर में अगली कार्रवाई होने वाला है और उन लोग खुद अंदर जाने वाले हैं। ये स्थिति पैदा हो गया।
क्योंकि गुमराह उसी व्यक्ति को किया जा सकता है जब तक वो अनजान है। अब जब वो सज्ञान होगा तो उनको गुमराह नहीं किया जा सकता है। तो सज्ञानता की ओर हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। आज डेली डेली गुरुकुल में आप लोग आते हैं ना, आज 35, कभी 40, कभी 50, कभी 25, इस चीज की आप लोग एक दिशा देने वाले बनेंगे। ये सोच होनी चाहिए और इसी पे सेशन हो रहा है। हमारी सोच क्या होना चाहिए, हमारी टीम कैसा होना चाहिए, कि गतिविधि कैसे होनी चाहिए, इन पर सेशन इसीलिए चलाए जा रहे हैं कि आप लोग हर स्तर पे गुणवान बने और जो सीखे हैं उसका सदुपयोग करें और इस सदुपयोग से आप भी बढ़ें और आगे आगे बढ़ाने की लोगों को अवसर प्रदान करें। ये सेशन चल रहा है आप लोगों से, बहुत बेहतरीन सेशन रहा। आज हमारे ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति और इस इंटरनेशनल गुरुकुल यूनिवर्सिटी की ग्रेट संचालक मातृशक्ति हमारी सुमित्रा दिवेशकर मैम की बहुत सुपर सेशन हुआ, बहुत सुपर। उनकी जो वाणी है, उनकी जो सोच है, उनकी विचार है, हमेशा जो है लोगों की कल्याण के लिए सोचते हैं। गंभीर व्यक्ति होना और वहीं से स्वभाव से, वाणी से लोगों की स्वभाव पता चल जाता है, उसकी संस्कार पता चल जाता है वाणी से। सोच वहीं से पता चल जाता है और इसी में यही कारण है कि हमारे जो ग्रेट ग्रेट हमारे संचालक लोग जो आते हैं, ये गुरुकुल की ज्ञान के वजह से लोगों को बहुत कुछ दे के जाते हैं। हमारे स्पेशल स्पीच में आए कलावती मैम। एक समय था कलावती मैम को पैनल खोलने में दिक्कत होता था। हमारी राखी मैम है, क्या बोलूं, गुरुकुल को में ऐसा बोलते थे। और आज बड़े बड़े मंचों में भी ना केवल अवसर की कमी है, अवसर दे देना तो पूरे दिन सेशन ले सकते हैं, क्लास ले सकते हैं। ऐसे मातृशक्ति यहाँ से गुरुकुल से तैयार हुआ। इसीलिए मैं बार बार संस्कार की बात इसीलिए करता हूँ। साथ में हमारी स्पेशल स्पीच में आए मैम, हमारे क्लोजिंग में आए राघव कर अपने धार्मिक सर। हमेशा जो है एक्टिव रहता है गुरुकुल के लिए और ऐसे ही होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को एक्टिव रहना चाहिए। जितने आप गंभीर रहेंगे उतनी ज्यादा आप लोग सीखेंगे, उतनी ज्यादा आप समझेंगे। अब तो ये पक्का हो गया है कि हमारे 30 में
35 जो पार्टी है इसमें ज्यादा नहीं कहूँ 50% लोग तो डायरी और पेन लेके बैठे होंगे। कोई होस्ट बताएंगे कितने लोग डायरी पेन लेके बैठे हैं? हैंड राइज कीजिए प्लीज। देखिए हमारे आरपी भैरूलाल प्रजापति सर, ASL बिहारी सर, बहुत सारे लोगों ने बैठे हैं। शिव कुमार धार्मिक सर बैठे हैं। अब शिवाचरण बेहरा सर हमारे DK सिन्हा सर बैठे हैं। इतने लोग तो ग्रेट संचालक है हमारे। माने गुरुकुल की सेशन को आत्मसात कर रहे हैं। आत्मसात कर रहे हैं। ये हमारे संजय पासवान सर है बिहार से। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे 4-5 स्टेट तो ऐसे ही कवर हो गया, ऐसे ही कवर हो गया। और जो बाकी लोग पेन डायरी लेके नहीं बैठे हैं वो आपके संस्कार ने उनको सिखा देंगे। आज जो जबरदस्ती नहीं लेके बैठेंगे वो खुद ही यहाँ से चला जाएगा। हमको भेजने की आवश्यकता नहीं रहेगा। जैसे औरों लोगों ने चला गया है ना गुरुकुल से, वैसे वो खुद ही आउट हो जाएगा यहाँ से। हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। एक विद्यालय होता है ना, विद्यालय का एक रूल होता है और रूल ये होता है कि भाई आपको 80% लाना है इस बार के एग्जाम में। अगर 80 से अगर डाउन आया तो भैया आप अपना बस्ता बांध लो, कोई दूसरे विद्यालय आप तलाश कर ले रहे हो। और जो नहीं लाता है फिर उसको विद्यालय से उसको बाहर की दरवाजे बता दिया जाता है। सेम चीज आज इस गुरुकुल में भी होने वाला है। इसीलिए मैं कहता हूँ संख्या पे नहीं, हमको गुणवत्ता पे ध्यान देना है। नहीं चाहिए हमको 500-1000 के पेड़ लोग, भीड़ नहीं चाहिए। तो लोगों को भीड़ की जरूरत है, वो भीड़ वाले भीड़ जगह में जाए। पटेल सर टाइम का ध्यान रखो थोड़ा सा। मैं रखा हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ। जो सो गया है उन लोग तो बिस्तर पे सो गए होंगे, जो जग रहे हैं वो तो जग ही रहे हैं। तो कम लोग सीखो, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। आपने शानदार तरीके से अपने आशीष वचनों को रखा हम सभी के लिए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो आज की मीटिंग को मैं समाप्त करती हूँ। सर सभी को आप म्यूट का ऑप्शन दीजिए जय जय हाई रिच के नारे के साथ। मैं अपनी जय बारी हरि जय हरि जुग रहे हरि जय हरि जय हरि जय हरि।